नमस्कार, जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। आज है 29 जनवरी 2025 और यहाँ पर आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है मैया योजना को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। कोर्ट के सवालों पर हेमंत ने दिया जवाब। मैया योजना बोझ नहीं, आंतरिक संसाधनों से देंगे मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया। हेमंत सोरेन ने यहां पर बेबाकी से कहा कि किसी भी कीमत पर दूंगा मैया सम्मान योजना का पैसा। देंगे आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके चैनल डीके गवर्नमेंट वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्कर गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है मैया योजना को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, किसी भी कीमत पर दूंगा पैसा। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है आज है 29 जनवरी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। कोर्ट के द्वारा जो हेमंत सोरेन से हिसाब मांगा गया था उस पर हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है, कहा है कि मैया सम्मान योजना कोई बोझ नहीं है, इसके जरिए न जाने कितने लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना झारखंड राज्य की सबसे बड़ी योजना है और हमें इस योजना को लाने में गर्व महसूस होती है। आज तक महिला के विकास के लिए झारखंड राज्य में इस तरह की कोई भी योजना नहीं आई है। यह मैया सम्मान योजना घरेलू महिला पिछड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक दिशा है। इससे महिलाओं को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन जी ने कहा कि महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर बहुत खुश हैं। वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं, चाहे वे पढ़ने वाली लड़कियां हो, शादीशुदा महिला हो या 50 से कम वाली महिला हो। हमारे इस योजना को 18 से 50 वर्ष के लिए बनाने का मूल मकसद यही है कि किसी महिला को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। किसी भी छोटे मोटे कार्य को करने के लिए, चाहे किसी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाली बच्ची को कॉलेज की पढ़ाई करनी हो, किसी और कोर्स की पढ़ाई करनी हो, बहुत ऐसे पिछड़े वर्ग के लड़की बच्चियां होती हैं जो पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। उन्हें इस योजना के जरिए पैसों की कमी नहीं होगी, वे किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। उनको अपने भविष्य के लिए जो करना है वे कर पाएंगी। उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। अब 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं, उन्हें इस मैया सम्मान योजना के पैसे से अपना कोई बिजनेस करने में आसानी होगी। अगर वे हर महीने मिलने वाले पैसे 2500 को अगर जमा करें तो अच्छी खासी पैसे वे इकट्ठा कर लेंगी और आराम से कोई बिजनेस में इस पैसे को लगाएंगी, जिससे उन्हें किसी पर आत्मनिर्भर न होना पड़े। इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं को पिछड़े समाज से ऊपर उठाने का, जिससे महिलाओं को झुकना न पड़े, वे इज्जत से सर उठा सके और कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसलिए हम मैया सम्मान योजना के लिए कहीं से भी पैसे लाएंगे, लेकिन लाएंगे और हर महीने 2500 देंगे। इसके लिए हम आंतरिक संसाधन से पैसे जुटाना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन इस महीने में पैसे देंगे ही देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से मैया योजना के लाभुकों के लिए और खुशखबरी दी गई है। मैया योजना के लाभुकों को जिनका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक नहीं, उन्हें मार्च तक छूट दिया गया है। उनका अगर अभी भी बैंक खाता से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उनका पैसा नहीं रुकेगा। आप सभी को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की क्या है पूरी न्यूज जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने आज की यह पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मैया योजना के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं, आंतरिक स्रोतों से लाएंगे राशि मुख्यमंत्री। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लादने नहीं जा रही है। राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधनों के स्रोतों से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। मैया योजना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देने वाले
लोग आश्वस्त और बिल्कुल निर्भीक रहे। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में अबुआ बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए के बजट का ही प्रावधान करती है, लेकिन झारखंड सरकार 15 से 16 हजार करोड़ रुपए अपनी आधी आबादी को सुपुर्द करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना से पूरे देश में राज्य की अलग पहचान बनी है। एक राज्य का अपने बजट की इतनी बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील होना छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड को कहने को तो सोने का चिड़िया है, लेकिन वास्तव में यह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। गुजरे 25 वर्षों में गिरते पड़ते कई नए आयाम गढ़ने की कोशिश की गई। स्कूल, आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली और पानी को लेकर बड़े पैमाने पर काम हुए हैं। आधारभूत संरचना के विकास को लेकर कई प्रयास किए गए हैं। इन कार्यों को पूरा करने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद राज्य सरकार ने हार नहीं मानी है। नीति आयोग ने भी कुछ कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। नीति आयोग द्वारा देश भर के सभी राज्यों के लिए तय किए गए मापदंड की कई बिंदुओं पर झारखंड पहले पायदान पर रहा है, लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है, अबुआ बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। कहने को सोने की चिड़िया है झारखंड, लेकिन यह सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल। आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई प्रयास किए, अब भी बहुत कुछ करना बाकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अबुआ बजट के लिए मिले 1123 सुझाव, 21 विशेषज्ञों ने भी दी राय। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, वित्त विभाग को पोर्टल और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक 1123 सुझाव मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों के 21 विशेषज्ञों ने बजट को लेकर अपनी राय दी है। अबुआ बजट के लिए पिछले वित्तीय वर्ष से सरकार ने इस परिपाटी को शुरू किया है। पिछले बजट के लिए 927 सुझाव आए थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट को लेकर लोगों की सहभागिता बढ़ी है। वर्तमान बजट को लेकर पिछले वर्ष की तुलना में 196 अधिक लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं। वित्त विभाग ने सुझावों को अध्ययन के लिए वरीय अधिकारियों की कमेटी बनाई है। आम लोगों और विशेषज्ञों से मिले बेहतर सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कई विभागों का बजट घट सकता है, कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस। बजट पूर्व संगोष्ठी पर सरकार ने आम लोगों की राय जाने, अलग अलग क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों के सुझाव सुने। सरकार की पहल से आने वाली बजट को लेकर कई संकेत मिल रहे हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष में कई विभागों का बजट घट सकता है। सरकार रोड, भवन और दूसरे आधारभूत निर्माण के लिए बजट में कटौती कर सकती है। इन विभागों से कटौती पर डीबीटी की योजनाओं पर फोकस होगा। लाभुकों से सीधे लाभ मिलने वाली योजनाओं को और कारगर बनाया जाएगा। इनके लिए बड़ी राशि का प्रबंध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैया योजना को सबसे ऊपर रखा गया है और इसका पैसा मुख्यमंत्री के द्वारा दिया ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो हम किसी और दूसरी योजना का बजट को कम कर देंगे, लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि को देंगे। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और हम जान लेते हैं कि दूसरी क्या है न्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर एक दूसरी न्यूज भी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है, मैया योजना की लाभुकों को मार्च तक छूट मिलने की संभावना। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में होगी। इसमें मैया सम्मान योजना के उन लाभुकों को मार्च तक छूट मिल सकती है जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। बता दें कि मैया सम्मान राशि पाने के लिए लाभुकों के बैंक खातों का उनके आधार से लिंक होना जरूरी है। जिनका खाता आधार से नहीं जुड़ा था उनके लिए दिसंबर तक राशि लेने की छूट थी। ऐसे में उनका जनवरी से भुगतान बंद हो गया है, लेकिन नया आधार बनाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसे खाताधारी लाभुकों को मार्च तक छूट दे सकती है। इसके अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उनको भी मार्च तक पैसा दिया जाएगा। मार्च तक आपके पास समय है कि आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाता से लिंक करवा ले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्कर गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।